अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं बहरोज़ अहमद ख़ान और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट ले रहे हैं वंस अगेन अपने सेकेंड टर्म का। नेक्स्ट टर्म का स्टार्ट हम क्लास में एक्स्ट्रा क्लासेस में ले चुके हैं। आप सब जानते हैं एक्स्ट्रा क्लासेस के अंदर हमने चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है अलजेब्रिक सेंटेंसेस वो स्टार्ट लिया था और चैप्टर नंबर 6 का अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस हमने एक्सरसाइज नंबर 6.3 और 6.4 क्लास में स्टडी किया था। अब उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट के दिए गए प्लान के मुताबिक, नोटिफिकेशन के मुताबिक अब हम फ़िज़िकल क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो इस वजह से हमें अब ऑनलाइन क्लासेस की तरफ वंस अगेन जाना पड़ रहा है। तो इस वजह से हम वंस अगेन ऑनलाइन क्लासेस की तरफ मूव हो गए हैं और वीडियो क्लासेस आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो वंस अगेन वी आर स्टार्टिंग आवर exercise 6.5 as we have left it on exercise 6.4. We have studied exercise 6.3 and 4 in the class, so now we are getting towards exercise number 6.5. आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि एक्सरसाइज नंबर 6.4 तक तमाम काम अपना मुकम्मल करके 6.5 से इस वीडियो से स्टार्ट लेना है आपने, और जो कुछ आपको वर्क दिया जाता है आपने उसे साथ साथ कंप्लीट करना है और प्रैक्टिस करनी है। और अगर कोई इशू आपको आता है सोल्यूशन में तो काइंडली कॉन्टैक्ट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी टू योर रेलेवेंट टीचर्स, दे विल आंसर यू अकॉर्डिंगली। तो एक्सरसाइज नंबर 6.5 हमारे पास अलजेब्रिक सेंटेंसेस की है। चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा वो सिंपल इक्वेशन से रिलेटेड है, अलजेब्रिक सेंटेंसेस से, जिसके अंदर हमारे पास वेरिएबल्स गिवन होते हैं और हमें वेरिएबल्स का वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट करनी होती हैं, सॉल्यूशन सेट निकालना होता है जिसके अंदर वेरिएबल की एक वैल्यूज़ और दो वैल्यूज़ पॉसिबल निकल सकती हैं आंसर में। तो इससे पहले हमने 6.3 किया था, ठीक है, उसके बाद हमने 6.4 किया, मॉड्यूलर वाले क्वेश्चंस। अब हम आ गए हैं 6.5 पे। 6.5 एक्सरसाइज जो है वो रिलेटेड है इनइक्वालिटीज़ से। इनइक्वालिटीज़ का मतलब क्या हो? एक तो होता है इक्वल। इक्वल का साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि इक्वेशन की दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, बैलेंस हैं, यानी इक्वेशन के दो साइड्स होती हैं एक तरफ कुछ वैल्यूज़ होती हैं, एक तरफ कुछ वैल्यूज़ होती हैं, बीच में इक्वल टू का साइन आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर लिखता हूँ 5x + 8 = 10। अब ये जो आपके पास है ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि बीच में इक्वल टू का एक साइन है और ये साइन ये बताता है कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, यानी 5x + 8 बराबर है इक्वल है 10 के। तो इसमें आप क्या करते हैं, इक्वल टू का इस्तेमाल करते हुए वैल्यूज़ को शफल करते हैं, मूव करते हैं, साइड्स चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल, और उसके बाद आप x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो कि पॉसिबल कोई एक या दो वैल्यूज़ निकल सकती हैं। ठीक, अब हम आ गए हैं 6.5 पे, जो कि इक्वालिटीज़ की बजाय इनइक्वालिटीज़ का सवाल है। इनइक्वालिटीज़ का मतलब है कि ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं होंगी, अनइक्वल होंगी। इनइक्वालिटीज़ का मतलब है कि अब जो दो साइड्स आपको दी जा रही हैं, इक्वेशंस दी जाएंगी, वो इक्वल नहीं होंगी, अनइक्वल होंगी। अनइक्वल होंगी तो जाहिर है कि फिर अनइक्वल अगर होती हैं तो वो इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो फिर उसके अंदर क्या हो सकता है? जो चीज़ें इक्वल नहीं होती उसके अंदर दो कंडीशंस हो सकती हैं। दो कंडीशंस क्या हो सकती हैं? एक होता है ग्रेटर दैन और एक होता है लेस दैन। ठीक, जो इक्वेशंस इक्वल नहीं होती, अनइक्वल होती हैं, अनइक्वल में दो सिचुएशंस पॉसिबल हो सकती हैं, ग्रेटर दैन या लेस दैन। यानी अगर ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं तो फिर दो सिचुएशंस पॉसिबल हैं कि या तो ये साइड इस साइड से बड़ी होगी, ग्रेटर होगी, या फिर ये साइड इस साइड से छोटी होगी, लेस होगी। तो इन दोनों सिचुएशंस को हम इनइक्वालिटीज़ काउंट करते हैं और इनका सोल्यूशन भी हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटीज़ के ज़रिए से सॉल्यूशन करते हैं। और इनका आंसर भी आपको ये नहीं बताता कि x की वैल्यू 6 है या a की वैल्यू -2 है, बल्कि इसका आंसर आपको ये बताता है कि x की वैल्यू इससे बड़ी है या इससे छोटी है, या x इससे बड़ा है या इससे छोटा है, क्योंकि ये इनइक्वालिटीज़ के सवाल है। ये बताते हैं, ये जो भी आंसर देगा वो ये आंसर ये बताएगा कि x की जो आंसर हो सकता है पॉसिबल वो इससे बड़ा हो सकता है या इससे छोटा हो सकता है, कोई एक सिंगल वैल्यू आंसर नहीं होगा। समझ आ रही है आपकी? एक सवाल करके देखते हैं। ये सवाल मैंने आपके सामने, आपकी बुक का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आप देख सकते हैं कि ये साइन जो है आपके पास लगा हुआ है इनइक्वालिटी का। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को, वो ये कि वो ये क्वेश्चन करते हैं कि सर ये ग्रेटर दैन है, ये लेस दैन है, कौन ग्रेटर दैन है, कौन लेस दैन है। ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक सवाल है। तो बेटा ये साइन जो है वो ग्रेटर दैन और लेस दैन इसका कोई नाम नहीं है, ये साइन तो एक ही है। इसको आप ऐसे मूव करके भी लिख सकते हैं और इस तरफ भी। बेसिकली ग्रेटर दैन और लेस दैन ये साइन नहीं होता, वैल्यू होती है। वैल्यू होती है ग्रेटर या लेस, ये साइन खुद से ग्रेटर या लेस नहीं होता। आप इस साइन को जिसकी तरफ ओपन करेंगे वो वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, और जिसकी तरफ ये साइन जो है इसकी बैक होगी वो वैल्यू लेस हो जाएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरफ ये साइन ओपन होगा, अगर यहाँ पे लिखा है x, जिस तरफ इस साइन की ओपनिंग होगी वो वैल्यू बड़ी होगी,
और अगर यहाँ लिखता हूँ 5, जिस तरफ ये साइन की बैक है वो छोटी वैल्यू है। अगर ऐसी साइन को मैं घुमा के लिख देता हूँ तो अब साइन ओपन है 5 की तरफ, तो 5 आपकी ग्रेटर वैल्यू है और x क्या है, लेस। ये साइन खुद से ग्रेटर या लेस देन का साइन नहीं है, बल्कि ये साइन जो है इनइक्वालिटी का साइन। ग्रेटर या लेस होती है वैल्यू, वैल्यू को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि वो ग्रेटर है या लेस है। ठीक है, होप यू आर गेटिंग दिस। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल आपके सामने लिखा है कि 2a - 6 इज ग्रेटर देन, इस तरफ ओपनिंग है ग्रेटर देन। देखिए हम वैसे तो मैंने कहा कि ये साइन ग्रेटर या लेस का नहीं है, लेकिन हम मैथमेटिक्स के अंदर जो सोल्यूशन है वो लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, तो पढ़ना भी लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे कि भाई 2a - 6 इज ग्रेटर देन 3 + a। 2a - 6 बड़ा है 3 + a से, ये ग्रेटर का साइन। हमारा टारगेट है वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक, सबसे पहले सवाल को कॉपी डाउन किया। हमारा टारगेट है वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना, जैसे कि सिंपल इक्वेशन में सॉल्व करते हैं। थोड़ी देर के लिए आप सॉल्यूशन तक जब तक पहुंच नहीं जाते उस वक्त तक के लिए आप ये भूल जाएं कि ये ग्रेटर या लेस का साइन है, आप समझेंगे इक्वल टू है, जब तक कि लास्ट स्टेप तक ना आ जाएं। आप अभी इसको इग्नोर कर दें, आप इसको इक्वल टू समझ के सॉल्व करें, क्योंकि सारी चीज़ें वैसे ही सॉल्व होंगी। यानी आपने a की वैल्यू मालूम करनी है तो वेरिएबल एक तरफ किया, नंबर्स को एक तरफ किया। 2a अपनी जगह पर है, ये a इक्वल टू अगर इसको समझ लें आप, या इनइक्वालिटीज़ कहें, उस तरफ प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। अच्छा, 3 अपनी प्लेस पर है, 6 यहाँ माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। अब 2a में से जब a माइनस करेंगे तो 2a में से 1a माइनस होगा तो सिंगल a 1a बचेगा, और 6 और 3 प्लस होंगे तो 9 आ जाएगा। अब आप एक सिंगल जो है वो वैल्यूज़ तक पहुँच चुके हैं कि a इज़ ग्रेटर देन 9, a 9 से बड़ा है। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे आंसर आपको ये नहीं बता रहा कि a 9 के बराबर है, a 9 है। a ये बता रहा, आंसर ये बता रहा है कि a इज़ ग्रेटर देन 9, a 9 से बड़ा है, a 9 से बड़ा है, a 9 नहीं है, a 9 से बड़ा है। इसका मतलब ये है कि a 9 से ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं उनमें से कुछ हो सकता है। अब 9 से ऊपर वाली वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, यहाँ सोल्यूशन सेट बना के आप आंसर दें। 9 से ऊपर वाली वैल्यूज़ 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, 12 हो सकती है। और क्या 12 के बाद वैल्यूज़ ख़त्म हो गई? नहीं, वैल्यूज़ तो कंटिन्यू है। तो 12 के बाद और क्या क्या हो सकता है? 13, 14, 15, 16 सब कुछ हो सकता है। तो अब ज़ाहिर है हम कहाँ तक जाएंगे, काउंटिंग तो अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, तो हम एक इनफाइनाइट सेट बनाएंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, और उसके आगे कुछ भी हो सकता है। ठीक, लेकिन 9 नहीं है, 9 से बड़ा है। समझ आ रही है बात? ठीक हो जी। एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। एक और सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवाया है, इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 6b - 5 इज़ लेस देन b + 10। देख सकते हैं कि ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल जिस तरह से पहला सवाल था वैसा ही है। इसमें आपने क्या किया, क्वेश्चन को कॉपी डाउन किया और यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है, और नंबर भी दोनों के साथ हैं। तो आप वेरिएबल को एक तरफ 6b अपनी जगह पर रहेगा, ये वाला b यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ के माइनस हो गया। अच्छा, ये लेस देन है, इसमें ग्रेटर था, इसमें लेस है, बस ये फ़र्क है। तो ये साइड लेस है, वो वाली ग्रेटर है। 10 अपनी जगह पर है, 5 वहाँ गया तो 10 के अंदर हो गया प्लस। इस तरह आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 6b - b हो जाता है 5b, और ये हो जाएगा 10 + 5 15। ठीक, अब आप आ जाएं लास्ट स्टेप पे, तो आपके पास 5b के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। यहाँ पे क्या सीन था कि a आपके पास अकेला हो गया था 1a, तो मज़ीद आपको आगे कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे b के साथ अभी 5 है, आपको b बिल्कुल अकेला चाहिए, बिल्कुल अकेला वेरिएबल होगा तो उसकी वैल्यू आप फिर क्या करेंगे, सोल्यूशन सेट में काउंट करेंगे। तो ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 की साइड चेंज करवा लें। 5 जब उस तरफ जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड, 5 3 15, और इस तरह से b इज़ लेस देन 3। ये आंसर है, b इज़ लेस देन 3। b इज़ लेस देन 3 यानी b 3 से छोटा है। अब 3 से छोटा क्या हो सकता है, सोल्यूशन सेट बना के डिनोट करें। 3 से छोटा 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। क्या 0 के बाद गिनती ख़त्म हो गई? नहीं, 0 के बाद गिनती ख़त्म नहीं हुई, बल्कि 0 के बाद नेगेटिव में वैल्यूज़ हैं। अगर आपको याद हो, आपने क्लास 7 या 8 लेवल पे कभी नंबर लाइन बनाई होगी, बीच में 0 होता है, 1 2 3 इस तरह से पॉजिटिव में वैल्यूज़ आगे जाती हैं और नेगेटिव में वैल्यूज़ पीछे आती हैं, -1 -2 -3। अब b अगर 3 से छोटा है तो 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, और इससे पीछे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन में
0 लिख दें, अगर -1 लिखना चाहें तो लिख दें, अदरवाइज़ 3 वैल्यूज़ लिखने के बाद आप ये जो पॉइंट्स हैं ये बता रहे हैं कि सेट इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट का मतलब कि ये ख़त्म नहीं हो रहा बल्कि कंटिन्यू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करवाया, अब मैं कराने जा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, x + 5/10 and it is less than 25 minus 4x/5। इरेज कर लेते हैं। ओके, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास दोनों तरफ अब जो है वो फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा कि आपने इसको इक्वल टू ही समझना है, सिर्फ एंड में आपने सॉल्यूशन सेट बनाने की वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ चेंज करना है, बाकी तो सब कुछ सेम है। आप क्या करते हैं, डिवाइड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कराते हैं उधर ले जाके, ये भी डिवाइड पे इसको यहाँ मल्टीप्लाई, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं आप जब दोनों तरफ इक्वल टू के फ्रैक्शन होती है। तो अगर हम इसको इक्वल टू सपोज करें, दोनों तरफ फ्रैक्शन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। ये 5 यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई करेगा, ये 10 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। 5 इधर आ गया, x + 5 से मल्टीप्लाई कर गया, 10 उधर चले गया, 25 - 4x से मल्टीप्लाई कर गया। अब क्या होगा, 5 × x 5x, 5 × 5 25, यहाँ 10 × 25 250 और 10 × 4 40x। ओके, नाउ 5x यहीं रहेगा, 2 और 40x इधर आके 5x में प्लस हो जाएगा। अब 250 अपनी जगह पर है, 25 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। ये आपके पास बन जाता है 45x और ये आपके पास बन जाता है 225। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है तो इसको अकेला कर दें, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, वहाँ जाके डिवाइड करेगा। 5 का टेबल पढ़ना शुरू करें, 5 4 = 20, 2 कैरी, 5 5 = 25, 5 9 = 45, 9 1 = 9, 9 5 = 45। एट द एंड आपके पास सोल्यूशन बचा x = (5). x 5 से छोटा है, इसका मतलब x 5 से छोटा है, यानी x 5 तो नहीं है, 5 से छोटा है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है और 2 हो सकता है और 1 0 कुछ भी हो सकता है। ये आपका हो गया आंसर। समझ में आती है आपकी? आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 मैंने आपको करवा दिया है। क्वेश्चन 4 के बाद मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कर लेते हैं, या क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत सिंपल है, ईजी है, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है 7 - 2x = (6). बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 7 - 2x = नॉट लेस देन, इट इज़ ग्रेटर देन 6। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको। 7 - 2x = ग्रेटर देन 6। हमें x को अकेला करना है। आप क्या करेंगे, 2x को यहीं छोड़ेंगे, 6 यहाँ प्लस में है, 7 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा, -2x = ग्रेटर देन -1। ठीक, अब यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से एक पॉइंट अब आपके पास समझने वाला है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है। हमने इसको इक्वल टू समझ के सोल्यूशन किया, करना शुरू किया, सोल्यूशन तक पहुँचते गए इक्वल टू समझते हुए। लेकिन यहाँ आपको इस स्टेप में जब भी आपके वेरिएबल के साथ माइनस आएगा, जब भी आपके वेरिएबल के साथ माइनस आता है तो आप फिर इसको इक्वल टू नहीं समझ सकते। अब आपको इसको वापस इनइक्वालिटी समझना पड़ेगा। अब ये अनइक्वल सपोज करना है। जब भी वेरिएबल के साथ माइनस आएगा, अब आपको यहाँ पे इक्वालिटी को जो है वो साइड करना पड़ेगा, इक्वल टू के साइन को भूलना पड़ेगा और ये याद करना पड़ेगा कि ये इनइक्वालिटी का साइन है। देखें होता क्या है, इक्वल टू जिसमें होता है सवाल में, अगर इस तरह का सवाल होता, इस तरह की सिचुएशन आती है इक्वल टू के सिंपल इक्वेशन के अंदर, आप क्या करते हैं, दोनों तरफ माइनस को कैंसिल कर देते हैं। 2x = 1 बचा, x को अकेला किया 1/2। एक और तरीका भी करते हैं आप, वो ये कि आप क्या करते हैं, ये 2x, ये -2x है और ये -1 है। आप क्या करते हैं, x को अकेला करते हैं -1 और 2 वहाँ जाके -2 डिवाइड हो गया, माइनस से माइनस कटा, x का आंसर आ गया 1/2। ये काम आप करते हैं इक्वालिटीज़ में, इक्वल टू के साइन। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, ये इक्वालिटी नहीं है, आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर आप इसको वहाँ भेजते हैं -1/-2 तो ये हो जाएगा रॉन्ग, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये इक्वालिटी का साइन नहीं है, ये इनइक्वालिटी का साइन है। यहाँ पे आप माइनस का साइन ना कट कर सकते हैं, ना वहाँ वैल्यू के साथ भेज सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको माइनस की वैल्यू को पॉजिटिव करना है तो आपको साइड चेंज करानी पड़ेगी, साइड चेंज होगी।
इक्वल टू में भी आप ऐसा कर सकते हैं ना कि -2x है, -1 है, इसको वहाँ ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा, इसको यहाँ ले आए तो ये प्लस हो जाएगा। लेकिन आप शॉर्टकट करते हैं क्योंकि इक्वल टू का तो कोई दायरे के दोनों साइड्स में कोई इशू ही नहीं, आप शॉर्टकट करते हैं, माइनस काट देते हैं। ये शॉर्टकट आपने सीखा है, लेकिन ये शॉर्टकट यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको इस साइन के इधर उधर वैल्यूज़ को शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी वो प्लस माइनस में चेंज होंगी, अदरवाइज ऐसे माइनस नहीं कट सकता। ठीक, दूसरी बात ये कि ये जब होगा कि जब आपका वेरिएबल माइनस में आ रहा है। अगर वो वाली वैल्यू माइनस में आती है तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। और वो पॉजिटिव आ रही है, ये नेगेटिव आ रही है तो इशू है, इसको पॉजिटिव करना है, उसकी खैर है, उसका मसला नहीं। क्या करेंगे, ये 2x यहाँ माइनस है, इसको वहाँ ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये 1 वहाँ प्लस माइनस है, इसको यहाँ ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, दोनों पॉजिटिव होगा, एक फिक्र तो ख़त्म हो गई। अब लेकिन ज़ाहिर है आंसर के अंदर तो आपको x यहाँ लिखना है, x वहाँ तो नहीं लिखना। आपने साइन तो चेंज कर दी, साइन तो ओके कर ली कि भाई वहाँ जाके पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, लेकिन आंसर में x तो यहाँ आना चाहिए, वेरिएबल तो यहाँ आना चाहिए। अब आपको वेरिएबल को वापस यहाँ लाना है। अब अगर वापस यहाँ लाएंगे वो फिर से माइनस हो जाएगा। तो आप वैल्यूज़ को शिफ्ट ना करें, बल्कि क्या करें, वैल्यूज़ को शिफ्ट करने की बजाय इस इक्वेशन को पलट के लिख दें। पलट के कैसे, ये 2x अपनी जगह पर है, इस साइन की बैक साइड 2x की तरफ है, आप इस साइन को ही पलट दें, 1 को इधर लिख दें। आप नोट करें क्या हुआ, आपने नोट किया क्या हुआ, जो इक्वेशन आपके पास आई थी 2x, पहले आपने पॉजिटिव करने के लिए साइड्स चेंज करवाई, ये आपके पास अब दुरुस्त हो चुका है, लेकिन आप x को उस तरफ नहीं लिखते हैं आंसर में। आंसर में x यहाँ आता है, x इज़ ग्रेटर दैन, x इज़ लेस दैन कहा जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा कि 1 इज़ ग्रेटर दैन 2x। अब आप इसको लिखने के लिए पलट के लिख रहे हैं, ठीक है। अब पलट के लिखते हुए क्या होगा, जब 2x इधर आएगा 1 उधर जाएगा, तो जाहिर है दोनों इस तरह से पलट रहे हैं, तो जब ये पलटेंगे तो ये साइन भी लेके पलटेंगे। वहाँ जो हमने किया था वो साइंस चेंज करने के लिए किया था, साइन इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटा था, लेकिन यहाँ पे हमने जो है वो साइंस चेंज नहीं की, बल्कि हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को शिफ्ट किया है। इनइक्वालिटी का साइन यानी ग्रेटर दैन का साइन भी साथ ही पलट जाए। अब ये आपके पास सिर्फ आप x को अकेला करें और 2 को वहाँ भेज दें, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अब सॉल्यूशन सेट में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन सेट में आप तफसील नहीं लिख सकते कि भाई 1/2 से छोटा है, x अगर 1/2 से छोटा है तो क्या है, 1/2 से छोटा क्या होता है, ज़ाहिर है ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शंस के अंदर आप किस तरह से छोटी जो है वैल्यूज़ मालूम करेंगे। तो यहाँ पे आप कोई सॉल्यूशन सेट नहीं बनाएंगे, सिंपल सॉल्यूशन सेट, चाहे तो यही आंसर है, सॉल्यूशन सेट में लिखना चाहें तो आप बस यही, बल्कि यही डायरेक्टली आंसर कर दें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये आपके पास आंसर हो गया क्वेश्चन 6 का। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होगी आपकी। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आप करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। फोर माइनस एक्स अपॉन 2, 3x प्लस 4 अपॉन 8, माइनस 5x अपॉन 8, ग्रेटर दैन 11 अपॉन 12। सवाल उतारते हैं एक मरतबा। सवाल में चेंज क्या है, सवाल में चेंज ये है भाई, आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 फ्रैक्शंस आ गई, 3 फ्रैक्शंस हैं और उस तरफ जो है वो सिंगल फ्रैक्शन है। अगर इसको इक्वल टू समझ लेते हैं तो इस तरफ आपके पास 3 फ्रैक्शंस हैं और उस तरफ आपके पास 1 फ्रैक्शन है, ठीक है। तो 1 फ्रैक्शन तो कोई इशू नहीं है, इस तरफ जो 3 फ्रैक्शन है इनको सॉल्व करके आप 1 फ्रैक्शन बनाएंगे एलसीएम के ज़रिए से। तो 2, 8 और 8 तीनों का आप करेंगे एलसीएम, तो आपके पास एलसीएम आएगा 8, एलसीएम 8 ही आएगा, ठीक है। अब आप ये चेक करते हैं कि भाई 2 के टेबल में 8 कब आ रहा है, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, तो ऊपर वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 के टेबल में 8 कब आ रहा है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाले को भी 1 से, इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाला भी 1 से। ये हमने एलसीएम किया है, ठीक है। ये ज़ाहिर है कि ये आप करना जानते हैं। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 से 16 हो जाता है और 4 × x 4x हो गया, प्लस ये तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज़ आ जाएगा और ये आ गया 5x और यहाँ पे आपके पास आ जाता है एक ग्रेटर दैन 11 अपॉन 12। अब क्या होगा, वेरिएबल सब एक साथ कर लें, माइनस का 5x माइनस का 4x कितना हो गया, माइनस का 9x, माइनस माइनस जमा हो गया और 3x इसके साथ प्लस में आ गया, ठीक है जी। इधर 16 है इधर 4 है, दोनों प्लस में है, प्लस प्लस ये हो गया 20 और इधर आ गया अपॉन 8,
एक स्टेप और होगा यहाँ पे कि इन दोनों को आप क्या करेंगे, -9 में से +3 निकालेंगे तो माइनस का 6x + 20 बचेगा और इधर 8 आएगा और इधर 11/12 आएगा। अब ये दोनों प्लस नहीं हो सकते, ये वेरिएबल है और ये नंबर है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में ऐड नहीं होते। तो अब क्या करेंगे आप, अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे आ जाएंगे। 12 इसके पास आ गया और 8 उसके पास चले गया, सही। 12 × 6 हो जाता है 72x और 20 × 12 हो जाएगा, आई थिंक 240 हो जाएगा। 20 एंड 2 2 4, ठीक है 240 हो जाता है और ये हो जाएगा 88। अब क्या होगा आगे, अब x को अकेला करना है, x को यहीं छोड़ा और 240 को वहाँ ले जाके माइनस कर दिया, ठीक। ये -72x रहा, 240, जब आप 240 में से 88 माइनस करेंगे, 240 - 88 तो आपके पास ये हो गया, 10 में से 8 गया 2 बचा, ठीक है। 23 में से 8 गया तो आपके पास 52 बच गया। यहाँ आ गया आपके पास, ओह सॉरी रॉन्ग हो गया, एक्चुअली हमने 88 में से 240 माइनस करना है। 240 - 88, 10 में से 8 जाता है तो 2 बचता है और 3 में से 8 नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 13 में से 8 जाएगा 5, 152 बचता है और ये होगा माइनस का। अब क्या होगा, अब वंस अगेन दोनों माइनस में है, पॉजिटिव करने के लिए इसको वहाँ लेके जाएंगे, 72x पॉजिटिव हो गया और 152 भी पॉजिटिव हो गया। अब क्या होगा, आपने अब साइड्स चेंज करनी है, x इस तरफ चाहिए, इसको पलट के लिखेंगे, 72x इज साइन भी पलट जाएगा 152। अब हम क्या करेंगे, x को अकेला करेंगे, 152/72, 2 के टेबल से काट लें जहाँ तक कट रहा है, 2 7 = 14, 1 कैरी और 2 6 = 12 और 2 3 = 6 और 2 6 = 12, 76/36। मज़ीद आप कट डाउन करके देख लें 76 और 36 कैसे कट सकता है। 76/36 कट सकता है, 2 3 = 6, 1 कैरी, 2 8 = 16 और 2 18 = 36, उसके बाद 19/9। तो एट द एंड आपके पास जो आंसर आएगा 19/9, ये आपके पास लास्ट में आंसर है, ठीक है। साइन यहाँ तक ग्रेटर का चल रहा था, यहाँ आके लेस देन का साइन हो गया क्योंकि यहाँ पे साइंस का इशू था। साइंस आपने चेंज की तो क्या हुआ, आपका साइन जो है पलट गया, सॉरी यहाँ से पलटा है ना, ठीक। यहाँ आपने वैल्यूज शिफ्ट की थी और यहाँ से आपने पूरी इक्वेशन ही शिफ्ट कर दी, ठीक हो गया। तो इस तरह हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 किया, 4 किया, 6 किया, 7 किया। आपके लिए होमवर्क जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया, आपके पास जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 और आपके पास जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 और आपके पास जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8। 1 2 करा चुका हूँ, 3 आप करेंगे, 4 में करा चुका हूँ, 5 आप करेंगे, 6 में करा चुका हूँ, 7 में करा चुका हूँ, 8 आप करेंगे, इसके अलावा 9 और 10 भी आप करेंगे। 8 मैं करवा रहा हूँ आपको, 9 और 10 आपने करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 हमने करना है तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। बोर्ड इरेज करना पड़ेगा मुझे 8 करवाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास इस तरह से है, 3x - 2 x + 5। ये आपके पास सवाल है बेसिकली, x + 5 ये लेस देन है। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने के लिए अब आप देखें यहाँ पे आप मॉड्यूलर साइन पिछली एक्सरसाइज में पढ़ के आ रहे हैं, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे भी इनइक्वालिटीज़ में के अंदर भी मॉड्यूलर साइन आ गया है। तो अब मॉड्यूलर साइन को किस तरह सॉल्व करने वाले हैं, हम क्या करेंगे। तो जब मॉड्यूलर साइन इक्वालिटीज़ में आता है, यानी जब हम अगर ये इक्वालिटी का सवाल होता और यहाँ होता 5 तो हम क्या करते, मॉड्यूलर साइन हटा के ± लगा देते हैं। लेकिन जब कभी जो इनइक्वालिटी का साइन है ये आपके इनइक्वालिटीज़ में आता है मॉड्यूलर का साइन, तो फिर हम मॉड्यूलर का साइन हटा के यहाँ पे ± नहीं लगाते, बल्कि जब हम ये मॉड साइन हटाएंगे तो इस वैल्यू के पीछे ± लगाने की बजाय इसी वैल्यू के पीछे ± लगाएंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर इक्वल टू का सवाल होता तो हम क्या करते, मॉड साइन हटाते और बाद वाली वैल्यू पे ± लगा देते। लेकिन क्योंकि ये इनइक्वालिटी का साइन है तो यहाँ पे आपके पास जब मॉड साइन हटेगा तो इससे पहले ± आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा। अब यहाँ से सवाल 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक तो ये होगा 3x - 2 इज़ लेस देन x + 5 और
जगह चाहिए इसके लिए हमें। एक तो हो गया हमारे पास 3x माइनस 2 इज़ लेस देन x प्लस 5। उसके बाद दूसरी सिचुएशन हो सकती है माइनस 3x माइनस 2 लेस देन x प्लस 5। समझ आ रही है आपकी? ठीक है, मतलब यहाँ तो प्लस था तो जाहिर है कि ब्रैकेट और प्लस का कोई मकसद है नहीं, और यहाँ पे माइनस है तो इस वजह से हमने क्या किया, ब्रैकेट में लिख लिया। अब क्या होगा, इसमें सिंपल सॉल्यूशन है, 3x यहीं पर ही है, x पॉजिटिव है, यहाँ के माइनस हो गया, 5 अपनी जगह पर है, 2 वहाँ जाके प्लस हो गया, और ये हो गया 3x में से x गया, 2x इज़ लेस देन 7। एक स्टेप और रह गया इसका, पहले इसको देख लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस 2, दोनों की साइन चेंज हो गई। अब क्या होगा, अब ये होगा कि माइनस 3x यहीं पर ही है, x यहाँ पे आ गया तो क्या हो गया माइनस का x, और 2 वहाँ पे गया तो क्या हो गया 5 माइनस 2। ठीक, सही, यहाँ तक आपकी क्लियर हो गया हो। अब देखें x को अकेला किया 7/2, एक वैल्यू तो आ गई, इधर आ गए माइनस 3x हो गया, माइनस का 4x इधर आ गए हम, ये हो गया 3। ठीक, इसका आंसर तो आ चुका है। ठीक है, इसमें स्टेप रह गया है अभी। सबसे पहले हमने इसको पॉजिटिव करना है। ठीक है, सबसे पहले आप इसको वहाँ ले जाएं और 3 को यहाँ ले आएं। अगले स्टेप में आप इसे पलट देंगे, अब 4x यहाँ आएगा और साइन घूम जाएगी क्योंकि हमने x को इधर रखना है, और अब आप x को अकेला करेंगे और आंसर देंगे 3/4, और यहाँ पे जो आंसर है x का वो यही रहेगा 7/2। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो दो सिचुएशंस बन गई कि x जो है वो लेस इससे हो सकता है और ग्रेटर इससे हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको करवा दिया है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10, यानी ये 4 सवाल सिर्फ आपको दिए हैं बस। इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चन ही करने हैं, जो आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपने नहीं करने, सिर्फ 10 क्वेश्चन रिक्वायर्ड है। 10 में से आपको देखें मैंने 6 क्वेश्चंस करा दिए हैं, और जो रिमेनिंग है वो आपने करने। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सोल्यूशन ज़रूर करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है एक्सरसाइज नंबर 6.6 के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।